Hello beautiful souls, this is पूनम कौर. वेलकम बैक टू माई चैनल. दोस्तों, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली कि ये जो वीडियोस मैं इंग्लिश में बनाती हूँ उन्हें हिंदी में भी बनाऊँ. तो आज से मैं सभी वीडियोस हिंदी में भी बनाया करूँगी. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह एक डिसफंक्शनल फैमिली या एक कंट्रोलिंग फैमिली में बड़े होना आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरे प्रभाव डाल सकता है, जिनके बारे में आपको खबर भी नहीं होगी. मैं एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करती हूँ. जैसे मेरे परिवार में मैं ही सबसे बड़ी बच्ची थी और बड़ा बच्चा होने के नाते सब मुझसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि मैं बहुत ही सिंसियर और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहूं. इससे क्या हुआ कि जिम्मेदारियों का बोझ बहुत जल्दी मेरे ऊपर आ गया, क्योंकि कोई और भी अगर कुछ करता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती. आखिर घर में बड़ी जो थी मैं, और बड़े बच्चों को तो समझदार होना ही होता है ना. इससे क्या फ़र्क पड़ा कि जो बच्चा था वो बहुत जल्दी कहीं खो गया, या यूँ कहिए कि वो बहुत जल्दी बड़ा हो गया. और उस बच्चे ने क्या सीखा कि थोड़ा सा प्यार पाने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना होगा. तो थोड़ा सा नोटिस होने के लिए या थोड़ा सा किसी से अफेक्शन या प्यार पाने के लिए उस बच्चे ने कुछ ना कुछ करना शुरू किया. जैसा किसी ने कहा कि तुम ऐसा करो तब हम तुम्हें नोटिस करेंगे, तो मैं वही करती थी. और देखते ही देखते वो बच्चा एक पीपल प्लीज़र बन गया. उस बच्चे ने थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी खुशी या थोड़ी सी अटेंशन पाने के लिए वो सब चीज़ें करनी शुरू कर दी जो शायद अगर उसे अनकंडीशनल प्यार मिला होता तो वो नहीं करता. इस बच्चे ने सिर्फ कंडीशनल लव के बारे में जाना. प्यार पाने के लिए उसको थोड़ी सी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, तभी उसे प्यार मिलेगा. नहीं तो कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं कि वो है या नहीं, क्योंकि वो तो बड़ा है भाई, वो तो रिस्पॉन्सिबल है, उसे रिस्पॉन्सिबल होना ही है. तो उसे कोई अटेंशन दे ना दे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो खुद को संभाल ही लेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता, फ़र्क पड़ता है. अभी फ़र्क कैसे पड़ता है ये मैं आपको बताती हूँ. जब ऐसा बच्चा बड़ा होता है तो वो एक पीपल प्लीज़र बन जाता है, क्योंकि उसने बचपन में यही तो सीखा है कि थोड़ा सा प्यार पाने के लिए उसे दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा. जबकि प्यार की असली डेफिनेशन ये नहीं है. प्यार तो अनकंडीशनल है. उसे देने या लेने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन क्योंकि उस बच्चे ने सिर्फ कंडीशनल लव के बारे में सीखा, तो उसने हर तरह के प्यार को कंडीशंस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, और सिर्फ थोड़ा सा प्यार पाने के लिए उन कंडीशंस को पूरा करना शुरू किया. अगर किसी ने कोई कंडीशन रखी कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूँगा, तो उस बच्चे ने वैसा करना शुरू किया. जिसने जैसा कहा, या फिर उस बच्चे को जैसा लगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो खुश होगा और मुझसे प्यार करेगा, वो बच्चा बड़ा होके वैसा बन गया. डोंट यू थिंक दिस इज़ अ डिज़ास्टर? मेरे भी कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस रहे, क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती थी. बदले में क्या होता था, सामने वाला मेरा सब कुछ ले जाता और मुझे खाली हाथ छोड़ जाता. ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ. और मुझे इस चीज़ के बारे में भनक तक नहीं थी कि ये इम्बैलेंस कहाँ था. जब मेरी खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई थी
मुझे इन चीज़ों के बारे में भी नहीं पता था। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी छोटे बच्चे के पेरेंट्स हैं तो कोशिश कीजिए कि उन्हें कंट्रोल बिल्कुल मत करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें डिसिप्लिन ना सिखाएं। डिसिप्लिन सिखाना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। ये सही गलत की जानकारी उनको देना तो माँ बाप का फ़र्ज़ है, लेकिन देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस उसको कंट्रोल करने में और डिसिप्लिन सिखाने में। बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप उस डिफरेंस को समझिए। डिसिप्लिन सिखाइए, लेकिन वो जो करना चाहते हैं उन्हें वो भी करने दीजिए, उन्हें खुलकर जीने दीजिए। अगर खेलना चाहते हैं तो खेलने दीजिए, उड़ना चाहते हैं उड़ने दीजिए। यही तो उम्र है जब उनका बेस तैयार हो रहा है। कंट्रोल करके हम उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ धकेल देते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है। वो ये नहीं समझ पाते कि प्यार कंडीशंस पे नहीं टिका, और प्यार पाने के लिए उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इच्छाओं के खिलाफ जाकर दूसरों की खुशी के लिए उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो तभी समझ पाएंगे जब पेरेंट्स आप उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी लेवल पे कंट्रोल करना बच्चे को किस तरह इफ़ेक्ट करता है। लेट्स से कि पेरेंट्स बचपन से ही बच्चे को कंट्रोल कर रहे हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। देयर इज़ थिन लाइन बिटवीन बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड बीइंग कंट्रोलिंग। अब जब हम कंट्रोल करते हैं तो बच्चा सिर्फ कंडीशनल लव समझता है। अब वो क्या करेगा, वो देखेगा कि कोई मुझे नोटिस करे, इसके लिए मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं दूसरे इंसान को खुश करूं। चाहे उससे ये अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, लेकिन ज़रा सी अटेंशन और ज़रा सा प्यार पाने के लिए वो चीज़ करेगा। इससे क्या होगा कि वो अपनी विल के अगेंस्ट जो भी करेगा उससे उसका सोलर प्लेक्सस चक्रा अफेक्टेड होगा। जो लोग नए हैं, जिन्हें चक्रास के बारे में नहीं पता, उनके लिए मैं थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ। हमारे शरीर में 7 फंडामेंटल एनर्जी सेंटर्स हैं जिन्हें हम चक्रास कहते हैं। सबसे पहला है रूट चक्रा, दूसरा है सेक्रल चक्रा, तीसरे नंबर पे आता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, चौथे नंबर पे हार्ट चक्रा। इसको हार्ट सेंटर भी बोलते हैं क्योंकि ये 7 चक्रों के सेंटर में आता है। पांचवा है थ्रोट चक्रा, छठा थर्ड आई चक्रा और सातवां क्राउन चक्रा। अभी ज़्यादा कंट्रोल करने से बच्चे का सोलर प्लेक्सस चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है, या यूँ कहिए ब्लॉक हो जाता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारी पर्सनल एम्पावरमेंट का सेंटर है। ये रिस्पॉन्सिबल है कि हम अपनी हेल्दी बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं। हम अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं कर सकेंगे जब हम पीपल प्लीज़र बन जाएंगे। दूसरे को खुश करके उसकी अटेंशन या प्यार पाने के लिए हम जो भी करेंगे, उसके लिए हम हेल्दी बाउंड्रीज कभी सेट ही नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा इफ़ेक्ट होता है। अब सिर्फ सोलर प्लेक्सस चक्रा ही ब्लॉक नहीं होता, इसके ब्लॉक होने से क्या होता है, हार्ट चक्रा पे असर पड़ता है और हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि हार्ट चक्रा जो सेंटर है, अनकंडीशनल लव का पोर्टल है, वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे ने अनकंडीशनल लव के बारे में सुना ही नहीं, जाना ही नहीं। उसके लिए तो प्यार कंडीशंस पे टिका है, उसके लिए तो प्यार कंडीशंस पे टिका है। अगर वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेगा तभी तो उसे प्यार मिलेगा। इससे उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है।
इन दोनों चक्रास के ब्लॉक होने से जो तीसरा इफ़ेक्ट होता है वो है उनका थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। ये क्यों होता है और कैसे होता है? जब एक बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं बोल पाएगा, हेल्दी बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाएगा, क्योंकि उससे ये डर है कि अगर मैं ऐसा कह दूँ या ऐसा कर दूँ तो शायद सामने वाला मुझसे नाराज़ हो जाएगा और वो मुझसे प्यार नहीं करेगा। वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को बयान नहीं कर सकता, इसलिए उसका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो जाएगा। थ्रोट चक्रा रिस्पॉन्सिबल है टू स्पीक आवर ट्रूथ, और जब हम अपना ट्रूथ नहीं बोल सकते तो ये ब्लॉक हो जाता है। तो देखिए, बचपन में कंट्रोलिंग पेरेंट्स जिस तरह से बच्चे को कंट्रोल करते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस, कंडीशनल लव, पीपल प्लीजिंग, ओवर एक्सटेंडिंग, इन सब चीज़ों की तरफ बच्चे को जाने अनजाने धकेल देते हैं। और जब कोई भी फियर होता है तो बच्चे का रूट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। रूट चक्रा इज़ आवर फर्स्ट फंडामेंटल एनर्जी सेंटर। तो सी कैसे बहुत अर्ली स्टेज में ही सब इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इन एनर्जीज़ को बैलेंस करें ताकि हम हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर सकें। अब मेरे साथ जो हुआ उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देती, क्योंकि मेरी खुद की अवेकनिंग होने के बाद मैं ये समझ गई कि हम सब ने ही एक दूसरे को चूज़ किया, वरना करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, कहाँ हम हर किसी से मिल पाते हैं। इस पूरी की पूरी जर्नी में, इस पूरी ज़िंदगी की यात्रा में हम सिर्फ थोड़े से लोगों से ही तो मिलते हैं, और उन लोगों के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि इस धरती पे हमें कुछ गिने चुने लोगों से ही मिलना है, और हम एक दूसरे की ज़िंदगी में एक दूसरे को कुछ लेसन्स देने के लिए हैं, कुछ शिक्षाएं, कुछ पाठ सिखाने के लिए। दैट्स ऑल। इसलिए मुझे किसी के साथ कोई ग्रजेस नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे लिए अच्छा ही किया, जितनी उनकी जानकारी थी, टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड देयर कैपेबिलिटी, व्हाटएवर दे डिड देयर बेस्ट। अब क्योंकि मेरी अवेकनिंग हो गई और मुझे इन चीज़ों की जानकारी हो गई, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि जो घटनाएं मेरे साथ हुई वो मेरी आगे आने वाली जनरेशन्स के साथ ना हो, या फिर और दूसरे बच्चों के साथ जो अभी उस स्टेज पे हैं, जो ग्रोइंग स्टेज पे हैं, उनके साथ ऐसा ना हो, ये इम्बैलेंस उनको फेस ना करना पड़े। अब इस वुंडेड इनर चाइल्ड को हील करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूँगी, जिसके लिए मैं चाहूँगी कि आप क्रॉस लेग पोजीशन में एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं, जहाँ पर कुछ देर के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर आपके लिए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना मुश्किल है तो आप कमर के बल सीधे लेट सकते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए। Take a deep breath in through nose and exhale through the mouth. ये प्रैक्टिस थोड़ी देर और दोहराएं। कुछ गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़िए। सांस लेते वक्त इनहेल पीस
and exhale tensions and worries. अगर आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं या डिस्ट्रैक्शन आ रही है, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। बस उन विचारों को आने दीजिए और हर जाती सांस के साथ बाहर जाने दीजिए। अब मैं चाहूंगी कि आप विजुलाइज करें आपकी यंगर सेल्फ, आप जब छोटे थे। आप नोटिस करें उस बच्चे की कितनी उम्र है। कुछ भी फोर्स करने की कोशिश ना करें, नेचुरल तरीके से जिस भी उम्र में वो बच्चा आपके सामने आ रहा है उसे आने दीजिए। अब देखिए कि उसने क्या कपड़े पहने हैं और उसका मूड कैसा है। अब आप नोटिस कर रहे हैं कि वो बच्चा अकेला बैठा है और इंतज़ार कर रहा है कि कोई आए, उसके साथ खेले और उससे थोड़ा प्यार करे। अब मैं चाहूँगी कि आप उसके पास जाएं और खुद को उससे इंट्रोड्यूस करें। उस बच्चे को बताएं कि आप उसी की फ्यूचर सेल्फ हैं। और उसे कहे कि आप यहाँ उसके साथ खेलने आए हैं और उसे प्यार जताने आए हैं। अब मैं चाहूँगी आप उस बच्चे को जोर से गले लगाएं और सहलाएं और कुछ अच्छे शब्द बोलें। उस बच्चे को कहें, तुम प्यारे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यूं ही प्यारे हो, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, और तुम जैसे हो मैं वैसे ही तुमसे प्यार करता हूँ। उसे बोलिए कि तुम बहुत बहादुर हो कि तुमने इतना कुछ झेला, और उससे ये भी कहिए कि तुम्हारे साथ इस जीवन यात्रा में जो कुछ भी हुआ तुम वो डिज़र्व नहीं करते थे, तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करते थे अपने लिए, और आप प्राउड फील करते हैं कि उस बच्चे ने ये यात्रा बहुत अच्छे ढंग से पूरी की। अब मैं चाहूँगी कि कुछ पल आप उस बच्चे के साथ बिताएं और जो भी आपके भाव हैं, जो आप उससे कहना चाहते हैं, वो कहें। वो सब बातें जो उस बच्चे के मन को शांति दे। टेक फ्यू मोमेंट्स। इस दौरान अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इमोशंस आ रहे हैं या आपको रोना आ रहा है, तो घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। रोना भी तो हीलिंग का ही एक हिस्सा है ना। और जिस चीज़ को आप फील नहीं कर सकते उसे आप हील नहीं कर सकते, इसलिए इसे फील करें और उन आंसुओं को बहने दीजिए। और जब आपको सही लगे कि आप तैयार हैं, आप उस बच्चे की आंखों में आंखें डालकर देखिए, उसे किस कीजिए और उसे बोलिए कि तुम यहाँ पर सेफ हो, मेरा दिल तुम्हारा घर है, यहाँ पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और तुम कभी भी खुद को अकेला नहीं पाओगे, क्योंकि मैं हूं ना, और मैं तुमसे अनकंडीशनल प्यार करता हूँ। जब भी तुम चाहोगे मैं तुम्हारे पास खेलने आऊंगा,
और एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बातें कहकर जब आप तैयार हो, मैं चाहूँगी कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को वापस अपने शरीर की तरफ लेके आए। प्रेजेंट मोमेंट में आप जहाँ पर बैठे हैं या लेटे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को अपने आसपास की जगह में लेके आए। अपने हाथों पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। और जब आपको सही लगे, आप अपनी आंखें खोल दीजिए। इस एक्सरसाइज से मुझे बहुत फ़ायदा है और मैं आशा करती हूँ आप सबको भी कुछ राहत मिलेगी। आपका wounded inner child भी heal हुआ होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है इसे हील करना। इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करने से ही हम अपने रिश्ते अपने साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ और अपने पार्टनर के साथ सुधार सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस एक्सरसाइज को जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार दोहराएं, जब तक कि आपका मन हल्का ना हो जाए और आपको पूरी तरह से हील होने का एहसास ना हो जाए। आप उतनी बार इस एक्सरसाइज को दोहराएं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। आई होप कि आप लाइट और हील महसूस कर रहे होंगे। ब्यूटीफुल सोल्स, हैप्पी हीलिंग। मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए एंड स्टे इन हाई वाइब्स। नमस्ते।